सच्ची पूजा। हम बार बार साधना की चर्चा करते चले आए हैं। सच्चा प्रेम न होगा तो सफलता नहीं मिलेगी। सच्ची पूजा भी जिंदगी में एक बार की जाती है। जिसने एक सच्ची पूजा कर ली उसे फिर करने की ज़रूरत नहीं। जब तक सच्ची पूजा नहीं हुई कुछ फ़ायदा नहीं। 50 जन्म पूजा करते जाओ कुछ फ़ायदा नहीं। सच्चे मन से अपने आप को अर्पण करना सच्ची पूजा है। लोग नासमझी में भगवती माँ की उपासना में ब्रह्म की उपासना है। ब्रह्म की उपासना सबसे श्रेष्ठ है। एक साधक माँ के दरबार में जाकर क्या बोलता है? पूजा करने को मैं आया माता तोरे द्वार, सच्ची पूजा मुझे सिखा दो माता परम उद्धार। इस बेचारे साधक के मन की गति को समझो। वो देखता है अपने भाई बहनों तथा बंधुओं को कि वर्षों से पूजा करते आए हैं, परंतु वे उसी स्थिति में हैं जहाँ वे पहले थे। वो शुद्ध मन से पूजा करना चाहता है। माँ, तू ही मुझे बता ऐसी पूजा जिससे मैं तेरे में मिल जाऊं। धूप दीप नैवेद्य न लाया अपना आप, ना कुछ दान धर्म मैं कीना, ना ही रखता ज्ञान। चारों ओर वो देखता है लोग धूप दीप से पूजा करते हैं, परंतु वह देखने में इतने ही दुखी दिखाई पड़ते हैं जितने पहले थे। इनका यदि धूप दीप ले जाने से कुछ नहीं बना तो मैं भी यदि ले जाऊं तो क्या होगा? मैं धूप दीप कुछ नहीं लाया हूं। मैं तो अपना आप तेरे चरणों में चढ़ाना चाहता हूं, लेकिन मैं अवगुणों से भरा हुआ हूं। क्या माँ तू मुझे स्वीकार करेगी? माँ को तो कोई चीज भेंट करनी चाहिए। पूजा की ये तुच्छ सामग्री करो मात स्वीकार, चरणामृत को लाया हूँ अंसुअन की एक धार। जब उसके मन में ये विचार आता है कि इस शरीर ने शुद्ध कर्म नहीं किए तो मन को कैसे चढ़ाऊं? माँ कितनी दयाल होती हैं। बच्चा कितना ही गंदा क्यों न हो, वो उसे उठाकर अपने आप साफ कर लेती हैं। माँ, मैं विकारों से भरा हुआ हूँ। मैं अपना आप अर्पण करता हूँ, सच्चे मन से अर्पण करता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, साच कहूँ सुन लेहु सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। इतना प्रेम उमड़कर आता है कि चरणामृत के लिए मैं आंसुओं की धार लेकर आया हूँ, जो तेरे चरणों को धो देगी और वो मेरे लिए चरणामृत होगा। ऐसी विधि बताओ जासे तुझमें जाऊं समा, तुझमें मिलकर माता मैं दूं अपना आप गंवा। सच्ची पूजा 2 से शुरू होती है, 1 में अंत होती है। कतरा जो सागर से अलग हुआ होता है वो तब तक बहता जाता है जब तक सागर में नहीं मिल जाता। ब्रह्म ने संसार की रचना की है।
जब ब्रह्म ने संसार की रचना की तो एक से अनेक हो गए। साधना क्या है? जहाँ से उपजे हैं वहाँ जाना है। बच्चा माँ को ब्रह्म रूप समझकर बोलता है, माँ मुझे ऐसी पूजा बता जिससे मैं तेरे में मिल जाऊं। ब्रह्म का अंश मनुष्य जब तक ब्रह्म में नहीं मिल जाता तब तक भटकता रहता है, जिस तरह सागर से निकला हुआ कतरा। इस पूजा से माता मैं का हो जाए अब अंत, महालक्ष्मी सर्वव्यापें चारों ओर अनंत। यहाँ पर आकर आत्मा की अनंत यात्रा समाप्त होती है। जो एक अंश अनंत से अलग होकर दुखी हो रहा था, अनंत में समा जाता, अपना वजूद खो देता है। हम जब तक आनंद से अलग रहेंगे, ब्रह्म से अलग रहेंगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। ये ब्रह्म का अंश ब्रह्म में मिलकर ही शांत होगा। झूठी मैं माया, सच्ची मैं आत्मा। झूठी मैं का अंत हो जाएगा तो फिर चारों ओर तू ही तू रह जाएगा। जब तक हम ब्रह्म से अलग रहते हैं तब तक दुखी रहते हैं। गुरु के बताए मार्ग पर चलकर सच्ची पूजा की जाती है। ऐसी पूजा करने के बाद बार बार पूजा करने की जरूरत नहीं। इसी का नाम सच्ची शरणागति है। भक्ति का नाम शरणागति है। चाहे 10,000 जन्मों में पूजा करते चलो, जब तक अपने आप को पूरे तौर से सच्चे मन से भगवान को अर्पण नहीं करोगे, तब तक काम नहीं बनेगा। क्या आप जानते हैं कि कौन सा ऐसा गुण है जो भगवान को अति प्रिय है और कौन सा गुण अप्रिय है? भगवान को दीनता का गुण अति प्यारा लगता है और अहंकार एक ऐसा अवगुण है जो उन्हें नाराज करता है। भगवान उद्धव से कहते हैं, दीन मुझे अति प्यारा उद्धव, दीन मुझे अति प्यारा। कहाँ का जोग, कहाँ का जप तप, कैसा धर्म पसारा उद्धव, दीन मुझे अति प्यारा। हे उद्धव, मुझे दीन भाव प्यारा लगता है। जो लोग जप तप करते हैं और मन में अभिमान रखते हैं, वे मुझे बिल्कुल अप्रिय हैं। अहंकारी जीव मुझे अप्रिय लगता है। बांसुरी प्यारी लगती है, भगवान के मुख में लगती है। बांसुरी खोखली रहती है, उसके भीतर से लकड़ी निकाल दी जाती है। उसी तरह जब हम अपने भीतर से अहंकार को निकाल देते हैं तो हम भी भगवान के प्रिय हो जाते हैं। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद यदि थोड़ा भी अहंकार फटक गया तो सारी तपस्या मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए सदा बचना चाहिए। जो भी साधना आप करते हैं, सत्संग करते हैं, नाम सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, याद रखना सदा मन में ये भाव रहे कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हमारे भीतर जो भगवान की ज्योति विराजमान है वही करा रही है। स्वामी जी कहते थे, 100 बरस मैंने भजन किया, सारा का सारा छेद के सहारे निकल गया। क्योंकि हम अपने आप को बड़ा त्यागी और महान मानते थे।
उसके बाद जब गुरुदया से हमें ज्ञात हुआ और फिर धुन लगी भजन करने की, अब हमारा मन चाहता है कि हर कलयुगी जीव का उद्धार करें। सदा ये अनुभव करो कि भगवान ही करा रहे हैं। गुरु साहब ने लिखा है, जिन धुर मस्तक लिखया तिन पाया हर नाम। भगवान ने जिसके भाग्य में लिखा है वही कर सकता है, वही नाम ले सकता है। अन्यथा हजारों लोग इधर उधर भटकते फिरते हैं, वे क्यों नहीं भगवान का नाम ले लेते। एक बार गुरु अर्जन देव जी के दरबार में एक संत आए। उन्होंने गुरु जी से कहा, गुरु जी मेरी इच्छा है कीर्तन करने की, यदि आपकी इच्छा हो तो सुनाऊं। गुरु जी ने कहा, सुनाओ। उसने इतना अच्छा कीर्तन किया कि सब लोग कीर्तन में मस्त हो गए। गुरु अर्जन देव जी भी कीर्तन में इतने मस्त हो गए कि वे अपनी गद्दी से थोड़ा थोड़ा खिसकते जा रहे थे। उन कुछ सेवकों को डर लग रहा था कि यदि वे थोड़ा और खिसक जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे। जब उस संत ने आंखें खोली तथा कीर्तन समाप्त किया तो देखा कि लोग उसके कीर्तन में मगन थे। ये जानकर, ये देखकर उस संत के मन में अहंकार आ गया। गुरु अर्जन देव जी के सेवकों ने उनसे पूछा कि महाराज, हम तो बहुत डर गए थे जब आप धीरे धीरे खिसकते जा रहे थे। तब महाराज ने बताया कि वो संत कितने प्रेम में गदगद होकर भजन कर रहे थे। यदि वे 5 मिनट और करते रहते तो हमने उसको अपनी गद्दी दे देनी थी और अपना शरीर छोड़ देना था, परंतु उन्होंने जब आंखें खोलकर देखा तो उनके मन में अभिमान आ गया और उनका सारा का सारा कीर्तन मिट्टी में मिल गया। अहंकार बहुत खराब है, सबसे घाती अवगुण है। अहंकार आता तो शब्द अ से है और जाता ह से है, परंतु बीच में अहम खड़ा रहता है, वो फसाद खड़ा कर देता है। साधना इसीलिए की जाती है कि अहंकार का नाश हो जाए। साधना जब प्रेम पूर्वक की जाती है तो उसमें अहंकार न आए तो वो सफल होती है। किसी ने कहा है, तू ही तू को मैंने जाना सबसे पावन मंत्र, इस समान न पूजा कोई, इस समान न जंत्र। सबसे बड़ी पूजा मैं नहीं, तू ही तू है। जो कुछ हो रहा है वो उसका हुक्म है और उसके हुक्म में रहना ही सच्ची पूजा है। सच्ची पूजा तभी कहलाती है जब हम अपने आप को शुद्ध मन से उसके हवाले कर देते हैं। तब रोज रोज पूजा करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। मुख से मैं निकालो, हृदय से मैं न निकले। हृदय से तू ही तू निकलना चाहिए। गुरु साहब ने कहा है, जो प्राणी हौ मैं तजी, करता राम पिछान, कौ नानक तै मुक्त नर, ये मन साची जान। जिसने कर्ता, कराता तथा कर्म उसी को जाना, उसका काम बन गया। धर्म अलग अलग हैं। बाइबल का रोटन, गुरुवाणी का हौमय, हमारे ग्रंथों की माया एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग हैं। जब अहम खत्म नहीं होता तो माया हट जाती है। भूल कर भी अभिमान न करो,
फिर खतरे की जगह नहीं रह जाती। कभी कभी अध्यात्म के मार्ग में सिद्धियां आने लग जाती हैं तो अहम आ जाता है। जिंदगी भर की कमाई खत्म हो जाती है। कौरवों का क्या हाल हुआ था? सिर्फ अहंकार के कारण। अहंकार दो प्रकार का होता है। एक संसारी अहंकार, जब मनुष्य इस संसार की झूठी माया का अहंकार करता है, दूसरों को नीचा देखता है, वो संसारी अहंकार है। दूसरा आध्यात्मिक अहंकार, जब कोई संत या महात्मा सोचता है कि मैं बड़ा संत हूँ, बड़ा ज्ञानी हूँ, तब उसमें अहंकार आ जाता है। आध्यात्मिक अहंकार तो संसारी अहंकार से भी बुरा है, क्योंकि मनुष्य सब संसार का त्याग करके इस स्थिति में आता है और अहंकार आने पर सब नष्ट हो जाता है। इसलिए इससे सदा बचकर रहो, नहीं तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। गुरु महाराज हमसे श्रेष्ठ साधना करा रहे हैं, परंतु जब भी तुम इस बात को भूल जाओगे तो तुम मार खाओगे। अहंकार ने आज तक कितनों को गिराया। भूल कर भी अहंकार को पास मत फटकने दो। जय मैया। सतगुरुनाथ महाराज की जय।